गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राजस्थान के भौतिक प्रदेश और उनका स्वरूप के संबंध में इसका जो दूसरा पार्ट है अरावली पर्वत श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान अरावली पर्वत जो श्रृंखला है वो प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में स्थित है। इसकी आयु लगभग 650 मिलियन वर्ष के आसपास आंकी गई है, अर्थात ये पृथ्वी की सबसे जो प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें से एक है। अमेरिका की जो अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है ये और अपलेशियन पर्वत श्रृंखला दोनों समकालिक मानी जाती हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला प्राचीनतम वलित पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का एक अवशिष्ट भाग है और राजस्थान की प्रमुख विशिष्ट अवशिष्ट पर्वत श्रेणी भी है। यह राज्य के लगभग 16 जिलों में विस्तृत पाई जाती है, जिसमें सिरोही, उदयपुर, राजस्थान, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर मुख्य जिले हैं, जहां इसका सबसे अधिक सघन विस्तार पाया जाता है, अर्थात ये प्रमुख रूप से इन जिलों में क्या है विस्तृत है। इसकी कई शाखाएं हैं जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में विस्तृत है। इसके अलावा यह सीकर और झुंझुनू की कुछ तहसीलों में भी विस्तृत पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये राजस्थान को लगभग 2 भागों में बांटती है और एक विकर्ण के रूप में विस्तृत है, और बीच बीच में से ये क्या है, एक तरह से छिन्न भिन्न है, यानी कि कंटिन्यू नहीं है, लगातार नहीं है। अरावली पर्वत श्रृंखला जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि राज्य को 2 भागों में बांटती है, जिसका उत्तरी पश्चिमी भाग राज्य का लगभग 58% भूभाग रखता है और दक्षिणी पूर्वी भाग 42% भाग में क्या है एक तरह से विभक्त करती है। अरावली का जो नामकरण हुआ है वो अडावल के नाम से हुआ है, क्योंकि ये आडे वलय के रूप में स्थित है। इसके अलावा अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसकी ऊंचाई 930 मीटर, औसत ऊंचाई 930 मीटर है और इसकी जो लंबाई है लगभग 550 किलोमीटर है, जो गुजरात के खेड़ा ब्रह्मा से खेतड़ी सिंगाना तक फैली हुई है। और इसकी सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में और न्यूनतम विस्तार अजमेर जिले में देखने को मिलता है। वैसे तो इस गुजरात के खेड़ा ब्रह्मा से लेकर दिल्ली की जो रायलसीमा हिल पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पर ये पूरी तरह से एक तरह से भूमिगत हो गई है, वहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर की है। अरावली एक सम्मिनति में अरावली और दिल्ली की क्रम की चट्टानों के भरने और नीस व ग्रेनाइट के अंतर्वेधन से हुआ है। दहली क्रम की चट्टानें इसमें पाई जाती हैं। संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला दहली क्रम से संबंधित है। संपूर्ण अरावली क्रम द्विभुज या 2 बंधे हुए पंखों की भांति दिखाई देती है, जिनके हैंडल आपस में गुथे हों। अजमेर क्षेत्र बंधन स्थल के रूप में दृष्टिगोचर होता है, अर्थात ये दोनों जो दक्षिण पश्चिम और उत्तरी पूर्वी वाला भाग है वो पंखों की भांति है, और मध्य में जैसे इसको किसी तरह से हमने क्या कर दिया है, इसमें गांठ लगा दी है, पंखे की तरह है। तो अरावली मुख्य रूप से जो आपका दक्षिणी पश्चिमी भाग है वहाँ सबसे अधिक विस्तृत है। इसके अलावा इस जैसे कि मैंने पूर्व में बताया था कि अरावली पर्वत श्रृंखला लगातार ना होने के कारण ये बीच बीच में से क्या है एक तरह से टूटी हुई है, जिसमें अनेक गैप या दर्रे पाए जाते हैं, जिसमें जो प्रमुख दर्रे हैं उनमें है
देसूरी की नाल, हाथी दर्रा, सांभर दर्रा, बाई दर्रा, केवड़ा की नाल जो उदयपुर में है, जीलवाड़ा नाल और सोमेश्वर नाल प्रमुख हैं। सोमेश्वर और हाथीगुड़ा दर्रा से जोधपुर और उदयपुर के मध्य रेल मार्ग निकाला गया। यानी कि जो दर्रे हैं या जिन्हें हम नाल कहते हैं, ये अरावली को एक भाग से दूसरे भाग की ओर जाने के लिए क्या करते हैं, एक तरह से मार्ग प्रदान करते हैं, जो जिन्हें हम पासेज के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा राजस्थान की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसमें कुछ ऊंची चोटियां भी पाई जाती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसे संतों का शिखर भी कहा जाता है और ओलंपस ऑफ राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। गुरु शिखर के अलावा कुछ अन्य और ऊंची पर्वत चोटियां हैं, जैसे शेर जो सिरोही में स्थित है, 1597 मीटर ऊंचाई है। जरगा जो राजसमंद में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। अचलगढ़ ये भी सिरोही में है, जो लगभग 1380 मीटर ऊंची है। कुंभलगढ़ राजसमंद में, जिसकी ऊंचाई लगभग 1224 मीटर है। रघुनाथगढ़ जो सीकर में स्थित है, 1005 मीटर ऊंचाई है। इसके अलावा कुछ अन्य जिलों में, जैसे अलवर में खो पर्वत चोटी जिसकी ऊंचाई 920 मीटर है। बैराज जिसकी ऊंचाई 792 मीटर है। बैराठ की जो पहाड़ियाँ हैं जो जयपुर में स्थित है, लगभग 704 मीटर ऊंची है। अजमेर में नाग पहाड़ी 855 मीटर ऊंचाई लिए हुए है और तारागढ़ 870 मीटर और झुंझुनू 780 मीटर ऊंचाई वाली प्रमुख चोटियां हैं। तो इस प्रकार जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसमें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं, तो उसमें अनेक जो अंतर है, भौतिक विषमताएं हैं, वो देखने को मिलती है। कहीं इसमें गैप पाए जाते हैं, दर्रे पाए जाते हैं जिन्हें नाल कहा जाता है, और अलग अलग जो ज़िले हैं उसमें अलग अलग ऊंचाई की जो चोटियां हैं वो स्थित पाई जाती हैं। अरावली पर्वत जो श्रृंखला है वो भारत का महान जल विभाजक का भी कार्य करता है, जिसकी एक ओर की नदियां बंगाल की खाड़ी में और दूसरी ओर की नदियां अरब सागर में गिरती हैं। अर्थात पूर्व की ओर की नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती हैं, जबकि पश्चिमी ढाल की नदियां प्रवाहित होते हुए अरब सागर में क्या होती हैं, गिर जाती हैं। अरावली पर्वत श्रेणी के जो भाग हैं उनको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश, जिसे अलवर खंड के नाम से जाना जाता है। दूसरा मध्यवर्ती अरावली, जिसे जयपुर खंड के नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर पर मेवाड़ की पहाड़ियाँ और बोरहाट पठार, जिसे उदयपुर खंड के नाम से जाना जाता है। और चौथा है दक्षिणी अरावली प्रदेश, जिसे हम आबू खंड के नाम से जानते हैं। ये चारों ही भाग अरावली के प्रमुख उच्चावचों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश या अलवर खंड की जब हम बात करते हैं तो इसके जो अधिकांश भाग हैं वो जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू में पाए जाते हैं। अर्थात जयपुर से उत्तर पूर्व तक की समस्त श्रृंखलाएं इसके अंतर्गत आती हैं। दक्षिण में जहां अरावली की श्रृंखलाएं अनवरत रूप से विस्तृत पाई जाती हैं, और जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं ये लगभग एक तरह से क्या होती जाती हैं, दूर होती जाती हैं, अर्थात छिन्न भिन्न सी दिखाई देती हैं। राजस्थान की सीमा के पश्चात ये दिल्ली के पास एक एकांक की पहाड़ी में रह जाती हैं। अलवर से उत्तर पूर्व को ये पर्वत श्रेणियाँ संकीर्ण एवं कम होती जाती हैं और इनकी ऊंचाई भी कम होती जाती है। ये दिल्ली के निकट मात्र चट्टानों में अवशिष्ट रह जाती हैं और मैदान में विलीन हो जाती हैं। उत्तरी अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं में शेखावटी की पहाड़ियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियाँ, जिसके अंतर्गत श्री माधोपुर, मावंडा, नीम का थाना और उदयपुर घाटी यानी उदयपुर वाटी का जो क्षेत्र है वो आता है। जयपुर और अलवर की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें ये सभी शामिल हैं।
जयपुर में अरावली के 3 क्रम पाए जाते हैं। तोरावटी पहाड़ियाँ जो साबी तथा बाणगंगा के पश्चिम में स्थित हैं। सामरलेक से गुजरते हुए सिंघाड़ा झुंझुनू जिले तक विस्तृत पर्वत श्रृंखला। पुराना घाट, नाहरगढ़, झालान डोंगरी, आमागढ़ की पहाड़ियाँ और अलवर की पहाड़ियाँ इसमें शामिल हैं। इनकी प्रमुख केंद्रीय रेखा शेखावटी की पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। मालखेत पहाड़ियाँ और खेतड़ी की पहाड़ियों में विस्तृत है। मालखेत पहाड़ियों से पूर्व में आमेर तक सीधी समानता देखी जा सकती है। अलवर के चारों ओर तथा इसके उत्तर पूर्व और दक्षिण में कई किलोमीटर तक लालसोट और बयानी की पहाड़ियाँ हैं, जिनके शिखर कैसे हैं, सपाट हैं या यूँ कहें कि सम हैं। उत्तरी अरावली के अंतर्गत जो जिले शामिल हैं, जिसमें जयपुर और अलवर विशिष्ट हैं, इसे ढूंढार भी कहते हैं। जो जोबनौर के पास ढूंढ पर्वत के नाम से इस क्षेत्र का नाम ढूंढार पड़ा है। जयपुर का दक्षिणी भाग उच्च पठार है, जबकि उत्तरी भाग में बाणगंगा, ढूंढ और बाड़ी नदियों की घाटियां हैं, जो बनास नदी की सहायक है। जिले का अधिकांश भाग अर्धमरुस्थलीय बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है। अलवर क्षेत्र में भी उपजाऊ घाटियां हैं। उत्तरी अरावली का यह प्रदेश विविध भू आकृति से युक्त प्रदेश है। इस प्रदेश का विशिष्ट भू आकार सांभर झील है, जो भारत की प्रमुख लवणीय उत्पादक झील है। समुद्री नमक के अलावा सांभर झील में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है। सीकर में अरावली पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में मालखेत की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। पहाड़ियों के बीच की घाटियों के ऊपरी सिरों पर छोटे छोटे पठार पाए जाते हैं। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 300 से 670 मीटर के मध्य है। यहाँ की पहाड़ियाँ विशेष रूप से कम ऊंची हैं। इस क्षेत्र में 700 मीटर से अधिक ऊंची चोटियों में अलवर में बैराज, जयपुर में बाबाई, बैराट खो और सीकर में रघुनाथगढ़ जो 700 मीटर से अधिक ऊंची हैं। शेखावटी क्षेत्र में रघुनाथगढ़, हर्ष पर्वत और लोहारगल की बाखंडी चोटी सबसे ऊंची अरावली पर्वत है। इनके मध्य में अनेक छोटे शिखर पाए जाते हैं। सिंघाना से आरंभ होकर खंडेला, उदयपुरवाटी, साकंबरी, लोहारगल, रघुनाथगढ़, सांगरवा, रेवासा, हर्ष आदि स्थानों से होती हुई सामरलेक झील तक जाती है। इस पर्वत श्रृंखला के कारण शेखावटी मरु प्रदेश का जो प्रसार है वो और अधिक होने से बचा है। अन्यथा ये जो संपूर्ण शेखावटी क्षेत्र था उसमें रेगिस्तान की बालू का प्रसार हो सकता था। शेखावटी का उत्तरी पश्चिमी भाग रेतीला है और झुंझुनू से पश्चिम की ओर बढ़ने पर रेत के जो टीले हैं उनकी संख्या क्या है, बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार जो उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश या अलवर खंड है उसकी ये प्रमुख विशेषताएं थी और उसकी जो विभिन्न पहाड़ियां हैं किस तरह से अलवर, जयपुर, सीकर और झुंझुनू जिलों में इनके जो ऊंचे भाग या यूँ कहें कि श्रृंखला के जो विस्तार है वो पाया जाता है और जहाँ अलग अलग विशेषताएं देखने को मिलती है। छात्र वीडियो से अपना नोट्स तैयार करेंगे जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसलिए जो भी वीडियो आपको अपलोड किए जा रहे हैं उन्हें सुने, ध्यान से सुने और अपना जो नोट्स हैं वो परीक्षा के लिए तैयार करें, जिससे आने वाले समय में परीक्षा के दिनों में आपको इन वीडियो से बहुत अधिक सहायता मिलेगी। धन्यवाद।